हेलो दोस्तों, मैं हूं फाजुर रहमान और आप देख रहे हैं DN मीडिया। एक खबर सामने आई है मध्य प्रदेश के इंदौर से। एक 22 साल की मुस्लिम लड़की जिसकी दोस्ती एक 23 साल के शुभम नाम के लड़के से थी और ये दोस्ती, ये फ्रेंडशिप काफ़ी पुराना था। लेकिन ये मामला तब बिगड़ा जब पिछले साल से शुभम नाम का ये लड़का उस लड़की के साथ संबंध बनाने के लिए कह रहा था, यानी कि जिना करने के लिए कह रहा था। लेकिन वो लड़की बार बार मना कर रही थी कि मैं ऐसी हरकत नहीं कर सकती। जब लड़की बार बार मना कर रही थी तो ये शुभम नाम का लड़का पिछले ही दिनों उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती रेप कर देता है और उसके बाद शादी के लिए भी कहता है। लेकिन लड़की फिर भी शादी करने से मना कर देती है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। उसके बाद शुभम धमकी भी देता है कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे 35 टुकड़े कर दूंगा। ये हादसा होने के बाद फिर ये मामला थाने तक पहुंचता है, रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है, फिर उसके बाद मीडिया में कवर किया जाता है, फिर ये मामला सुर्खियों में आता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि एक लड़की के साथ इतना सारा जुल्म हुआ, उनके साथ ज़बरदस्ती की गई, रेप किया गया, 35 टुकड़े करने की धमकी दी गई, फिर भी ये खबर नेशनल मीडिया पर नहीं दिखाया गया। नेशनल मीडिया ने इस खबर को रिपोर्ट नहीं किया, इसे ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं बनाया। यही अगर आप ज़रा सोच के देखें कि अगर मामला इसके उलट होता, लड़की हिंदू होती और लड़का मुसलमान होता, तब क्या इसी तरीके से जैसे अभी नेशनल मीडिया खामोश है इस तरीके से खामोश रहती? हरगिज़ नहीं। फिर तो ये नेशनल मीडिया यानी कि उर्फ गोदी मीडिया, इस पर ये मामला सुर्खियों पर होता। अगर लड़की इस जगह हिंदू होती तो ये खबर 2.0 करके दिखाया जाता। लव जिहाद, ये देखो लव जिहाद, वो देखो लव जिहाद का मुद्दा चल रहा होता, एक से एक बढ़कर डिबेट्स किए जाते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर लड़की मुस्लिम है और लड़का गैर मुस्लिम। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब रिपोर्ट दर्ज करा दी गई तो शुभम नाम के इस लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना बाणगंगा में 22 वर्षीय युवती ने एक रिपोर्ट लिखवाई है जिसमें उसने उसका जो दोस्त है उसके विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कराया है, जिसमें उसने कहा कि उसका दोस्त पिछले कई दिनों से उसके ऊपर दबाव बना रहा था कि उस शारीरिक संबंध बनाया जाए उससे, और उसके बाद संबंध बनाने के बाद में शादी को भी दबाव डाल रहा था। उसने कहा कि यदि शादी नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा। इस तरह की बात करके आरोपी ने युवती को धमकाया है। पुलिस ने सब प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है और आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। सर, क्या नाम है आरोपी का और कब से इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है? आरोपी का नाम शुभम है, जो शिवकंठ नगर का रहने वाला है। पिछले लगभग 1 साल से आरोपी इस युवती को परेशान कर रहा है। सर, पीड़िता किस धर्म से या समाज से जुड़ी हुई है? ये अच्छा बात सामने है। पीड़िता मुस्लिम समुदाय से है। लेकिन यहाँ पर सोचने की बात है कि आखिर मुस्लिम लड़कियाँ क्यों गैरों पर भरोसा कर लेती हैं। जब वो मान लीजिए कि अगर वो स्कूल कॉलेजेस अगर वो जा रही हैं तो माँ बाप एक भरोसे के तहत उसे वहाँ तक पढ़ने के लिए भेजती हैं, उस माहौल में भेजती हैं। लेकिन जब इस तरीके से वाक़ये सामने आते हैं तो जो पेरेंट्स अपने बच्चे को उस माहौल में भेजना भी चाहते हैं तो उसका हिम्मत टूट जाता है। इसलिए मेरी एक गुजारिश है कि जितनी भी लड़कियां स्कूल और कॉलेजेस जाती हैं वो इस तरह से फ्रेंडशिप से दूर रहें। किसी से फ्रेंडशिप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके माँ बाप ने वहाँ पर पढ़ाई करने के लिए भेजा है, आप सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दें, पढ़ाई पर फोकस करें। किसी और चीज़ें पढ़ने की कतई ज़रूरत नहीं है, किसी फ्रेंडशिप की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दें और आगे बढ़ें, तरक्की करें। ऐसे ऐसे वाक़यात से सबक लेने की ज़रूरत है। ख़बरदार हो जाएं कि गैरों से किसी भी तरह का कोई ताल्लुक़ रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। न किसी मुस्लिम लड़के से न गैर मुस्लिम लड़के से, किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं। आपके माँ बाप ने आपको पढ़ाई के लिए भेजा है तो कृपया करके आप पढ़ाई पर फोकस करें, किसी और चीज़ पर बिल्कुल भी नहीं, वरना इस तरीक़े का घटना आपके साथ भी हो सकता है। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली खबर के साथ। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।